गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने जा रहे हैं एक नया आईपीओ जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक मार्ट इंडिया लिमिटेड। ये कंज्यूमर ड्यूरेबल कैटेगरी का आईपीओ है। आज इसके बारे में हम कुछ 4 से 5 चीज़ें जानेंगे लाइन से। पहला है, ये कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी के प्रोडक्ट्स क्या हैं, कंपनी के फाइनेंशियल बैकग्राउंड क्या है, कंपनी की ग्रोथ क्या है, और इस कंपनी में लिस्टिंग गेन मिलेगा नहीं मिलेगा, अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कंपनी के पास लोन कितना है, प्राइस टू अर्निंग रेशो, रिटर्न ऑन इक्विटी, और भी छोटी मोटी चीज़ें इस छोटी सी वीडियो में जानेंगे। इस कृपया करके इस वीडियो को पूरा देखें जिससे कि आपको इस कंपनी के बारे में अच्छे से पता लगे कि हम इसमें अप्लाई करें या ना करें। ठीक है। ये सबसे पहली बात, कंपनी इसमें इनकॉर्पोरेट हुई थी 1980 में, यानी बहुत पुरानी कंपनी है। ये फोर्थ लार्जेस्ट कंज्यूमर ड्यूरेबल इलेक्ट्रॉनिक रिटेल सेक्टर की कंपनी है। ये कंपनी का प्रोडक्ट जो है रेफ्रिजरेटर, टेलीविज़न, वॉशिंग मशीन, ये कंपनी प्रोडक्ट बेचती है, एयर कंडीशनर। ये कंपनी और 6000 से ज़्यादा प्रोडक्ट, नियर टू मोर देन 6000 प्रोडक्ट कंपनी रिटेल, होलसेल और ई कॉमर्स के थ्रू बेचती है। ये एक बहुत ज़्यादा नंबर है इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स में, 6000 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट। आपको ये कंपनी के दो मॉडल से काम करती है, ऑनरशिप मॉडल से काम करती है, लीज मॉडल से काम करती है। ठीक है। और सेकेंडली, जैसा मैंने अभी बताया आपको, कंपनी रिटेल से अपना प्रोडक्ट बेचती है, होलसेल से, ई कॉमर्स से। इसमें यही बता रखा है आपको कि रिटेल, होलसेल और ई कॉमर्स में कंपनी के सेल्स क्या रही हैं। यानी रिटेल सेक्टर में कंपनी की जो सेल्स रही हैं, ये कंपनी की सेल कंटिन्यूसली बढ़ी है। 25,000, फिर 28,000, फिर 29,000, यानी 19-20-21 में कंपनी के रिटेल से सेल्स बढ़ी ही हैं हर साल। और होलसेल में कंपनी का 530 मिलियन, 505 मिलियन, 465 मिलियन, ये भी बहुत अच्छा नंबर है। और ई कॉमर्स में कंपनी ने 2019, 20 और 21 में 212, फिर 280, फिर 444, यानी 2021 में 444 मिलियन। ये भी बहुत अच्छा नंबर है। कंपनी अच्छा काम कर रही है, अपने प्रोडक्ट को बेच रही है, सेल्स कंपनी की बढ़ रही है। और ये कंपनी कुछ फाइनल्स हैं, टोटल में कंपनी के असेट क्या रहे हैं, टोटल रेवेन्यू क्या रहा है, प्रॉफिट क्या रहा है, नेटवर्थ और बोरोइंग्स। बोरोइंग से बहुत देखना आपको आप बहुत ज़रूरी है कि बोरोइंग से पता लगता है कि कंपनी के ऊपर लोन कितना है। अगर कंपनी के ऊपर ज़्यादा लोन है तो कंपनी की ग्रोथ कहीं ना कहीं थोड़ी सी रुक जाती है, क्योंकि वो जो भी इनकम करती है उस इनकम से सबसे पहले अपना लोन पे करती है। एक्सपेंशन, बिजनेस डेवलपमेंट के बारे में बाद में सोचा जाता है कि बोल, क्योंकि कंपनी के अगर आपके ऊपर आप देखेंगे आपके ऊपर लोन है तो आपको उसको पहले पे करने की सोचेंगे। ठीक है। बात करेंगे कंपनी का टोटल एसेट। टोटल एसेट कंपनी के 1100 करोड़ के थे, फिर 1300 हुए, फिर 1500, फिर 1800, फिर 1755, यानी कंटिन्यूसली कंपनी के एसेट बढ़े हैं। फिर आप देखेंगे तो कंपनी का रेवेन्यू कितना हुआ है। रेवेन्यू मतलब सेल्स 2800 से 31, 3100 से 3200, 3200 से 4300, और उसके बाद 1410 करोड़। ये 1410 करोड़ सिर्फ जून के फर्स्ट क्वार्टर का है। आप इसे अगर एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं तो 1400 को 4 से कर देंगे तो उन 5000 से 5500 से ज़्यादा आपको नंबर्स मिलेंगे। ठीक है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंटिन्यूसली कंपनी का प्रॉफिट बढ़े हैं। 77 हुआ, फिर 81 करोड़ हुआ, फिर 58 हुआ। 58 इस वजह से कम हुआ क्योंकि 2020 के बाद की बात थी, इस वजह से थोड़े से पे प्रॉफिट पे थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। फिर 103 हुआ, फिर 40 हुआ। ये 40 आपको मैंने बताया फर्स्ट क्वार्टर का है। अब आपको 3 से 4 चौक 16, यानी 160 करोड़ साल का निकलेगा। ठीक है। कंपनी की नेटवर्थ भी कंटिन्यूसली बढ़ी है। 340 थी, फिर 433 हुआ, फिर 491, फिर 596, फिर 637। लेकिन कंपनी के बोरोइंग्स भी कुछ सालों में कुछ बढ़े हैं। 377 था, फिर 520 हुआ, फिर 547, फिर 593, लेकिन अभी इस क्वार्टर में 2022 में कुछ कम हुआ है, यानी एक नियर टू 125 करोड़ है। तो ये अपनी कंपनी ने कम करा है। लेकिन कंपनी जो आईपीओ लेके आ रही है, इस पैसों का करेगी क्या? सबसे पहली बात, आप इस कंपनी में मेन बात है, ये कंपनी इस पैसों को करेगी क्या? आप यहाँ पर देख सकते हो, आपको मैं लाइन से सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ। कंपनी ने खुद कहा है कि कंपनी इन पैसों से अपने कैपिटल एक्सपेंड फंडिंग और कैपिटल एक्सपेंडिचर में कंपनी अपने स्टोर बढ़ाएगी और वेयर हाउसेज बढ़ाएगी। कंपनी की अच्छी बात है।
कंपनी अपने लिए नए स्टोर खोलेगी, नए वेयर हाउस खोलेगी कि कस्टमर के पास उनके प्रोडक्ट आराम से और जल्दी पहुंच सके, ठीक है। और सेकेंड, फंडिंग इंक्रीमेंटल वर्किंग कैपिटल। इसका मतलब होता है कि कंपनी अपनी ऑपरेटिंग कॉस्ट को कवर करेगी। अगर स्टेटमेंट में लाइन कहूँ तो द अमाउंट ऑफ मनी रिक्वायर्ड टू कवर योर ऑपरेटिंग कॉस्ट, ठीक है। और उसके बाद कंपनी जो काम करेगी, रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग्स। ये भी अच्छा है कंपनी के लिए, रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग्स मतलब जो भी कंपनी में शॉर्ट टर्म लोन चल रहे हैं, किसी की लेन देनदारी है तो उसको देगी, और जनरल पर्पस के लिए चाहिए कंपनी का, ठीक है। अब इस कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं कि कंपनी के आईपीओ डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। कंपनी क्या कब आ रही है। कंपनी 4 अक्टूबर और 7 अक्टूबर के बीच, 4 अक्टूबर 2022 और 7 अक्टूबर 2020 के बीच में आईपीओ ओपन है इलेक्ट्रॉनिक मार्ट इंडिया का। ये कंपनी 10 रुपये पर शेयर पे फेस वैल्यू है इसकी, लेकिन कंपनी जो आ रही है 59 रुपीज़ पर शेयर वैल्यू पे आ रही है। और कंपनी जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं 254 शेयर पर लॉट साइज होगा इसका। इशू साइज 500 करोड़ का है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, 500 करोड़। और ये कंपनी NSE BSE दोनों पे लिस्ट होगी। QIB सेक्टर में 50% है, NII सेक्टर में 15%, और रिटेल शेयर्स का परसेंटेज है 35%, यानी रिटेल का काफ़ी अच्छा है। लेकिन कई जगह 10% रहता है, 15% रहता है, 20% रहता है। रिटेल के लिए अच्छा है, 35% है। और ये कंपनी जो है इलेक्ट्रॉनिक मार्ट इंडिया, अलॉट होंगे शेयर 12 तारीख को, रिफंड आएगा पैसा 13 तारीख को जिनको नहीं मिलेंगे, अलॉटमेंट नहीं होगी जिनकी, और क्रेडिट होंगे डीमैट अकाउंट में 14 तारीख को। और इलेक्ट्रॉनिक मार्ट इंडिया लिमिटेड कंपनी की लिस्टिंग डेट है 17 अक्टूबर 2022 सुबह 10 बजे। और एक कंपनी रिटेल सेक्टर में आपको जैसे मैंने पहले दिखाया कि 254 शेयर एक लॉट के लिए अप्लाई कर सकता है तो 14,986 रुपये होता है। और मैक्सिमम 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकता है, जिसके टोटल प्राइस होता है 1,94,818 रुपये। HNI के लिए 14 लॉट है मिनिमम, और मैक्सिमम है 67 लॉट, ठीक है। लेकिन कंपनी का प्री इशू शेयर होल्डिंग था 100%, और पोस्ट होल्डिंग हो जाएगा कंपनी का 77.97। इसका मतलब 32.03% कंपनी अपना स्टेक बेच रही है 500 करोड़ को लाके। और कंपनी की सब्सक्रिप्शन क्या हुआ ये भी देख लेते हैं। एक बात बताएं, सब्सक्रिप्शन दिखाने से पहले आपको एक बात बताना भूल गया, आपको दिखा देता हूँ। कंपनी के कुछ फाइनेंशियल्स में से मिस हो गए थे, ये मैंने अपने आप से बनाए थे। ये कंपनी का अर्निंग पर शेयर, ये मैंने कंपनी के फाइनेंशियल से नोट करा है। लास्ट आप कंपनी की वेबसाइट से जाओगे तो देखो PDF उनकी फाइनेंशियल उन्होंने अपलोड करे हुए हैं, वहाँ से मैंने निकाला है और इसको बनाया है। कंपनी का अर्निंग पर शेयर क्या रहा है कंपनी का लास्ट 4 साल से, पहले था 2.57, ठीक है। मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ इसमें, एक सेकेंड, आपको याद रहेगा। कंपनी का EPS 2.57 से बढ़ के फिर हुआ 2.72, फिर हुआ 1.95, फिर हुआ 3.46। मतलब अच्छा है, इसे हम अच्छा ही मानेंगे। और कंपनी का P रेशियो 16.18 और 17.05, ये काफ़ी सही है कंपनी का P रेशियो। RO फिर आता है RONW, इसका मतलब होता है रिटर्न ऑन नेटवर्थ। कंपनी का रिटर्न ऑन नेटवर्थ 22 से 18 हुआ, 18 से 11 हुआ, फिर 11 से 17 हुआ। ये भी ठीक है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ पहले से कम है, 2019 में ज़्यादा था फिर कम है, लेकिन ये भी नंबर बुरा नहीं है, ठीक है। कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशो यानी 1.20, 1.11, 1.1, सिर्फ 1, यानी कंपनी अपना डेट लगातार कम कर रही है। यानी कंपनी में लगातार डेट कम कर रही है तो कंपनी की अच्छी बात है, कंपनी अपने ग्रोथ पे ज़्यादा ध्यान रखेगी ये कंपनी। और कंपनी का प्रोसेस, मतलब कंपनी जो IPO लेके आ रही है अपने अपना लोन भी उसे प्री पेमेंट और बोरोइंग्स करना है। आपको मैंने जैसे आपको दिखाया, आपको कंपनी को लोन भी उतारना है अपने ऊपर से, जो भी पैसा कंपनी के पास आएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कंपनी कितनी सब्सक्राइब हुई है। QIB सेक्टर में 1.58 सब्सक्राइब हुई है, NII में 1.0, और NII से ये HNI क्लाइंट्स होते हैं जो लगाते हैं पैसे को। रिटेल में 1.98 और टोटल 1.69 सब्सक्राइब हुआ है।
यानी अच्छी बात है, यानी सब लोग इंटरेस्टेड हैं इसका आईपीओ में। अगर अभी भी लास्ट डेट बची है, 6 तारीख आने में भी टाइम है, फिर 7 तारीख आने में टाइम है, यानी ये सब्सक्राइब ज़्यादा ऊपर जाएगा, सब्सक्रिप्शन और ज़्यादा होगा। अभी मैं देख लेता हूँ इसमें ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है, जिससे कि आपको पता लगे कि इंटरेस्ट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अभी ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है कंपनी का, चेक करते हैं। मैंने ओपन किया था, ये रहा। ग्रे मार्केट चल रहा है 34 रुपीज़। ग्रे मार्केट प्रीमियम 34 रुपीज़ चल रहा है। इसका मतलब 59 जो आया है प्राइस प्लस 34, यानी अभी 93 के आसपास ये स्टॉक प्राइस लिस्ट होगा 17 तारीख को सुबह 10 बजे। ये काफ़ी अच्छे नंबर है। नियर टू नियर आपको अलॉटमेंट होती है तो आपका 80% आपको लिस्टिंग गेन मिलेगा, मतलब स्टॉक बढ़ जाएगा आपका नियर टू 80%, नियर टू 80% बढ़ जाएगा। लेकिन आपका देखने वाली बात ये है कि कल और 2 दिन का समय है, ग्रे मार्केट प्रीमियम गिरता है या नहीं गिरता है, या आप चेक करना। और अगर आपको हमारे ट्विटर पे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, उसमें अपडेट करता रहूँगा इस पर इसमें लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, 7 तारीख को इसमें अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो 7 तारीख को 2 बजे के बाद ही अप्लाई करना, इसमें कि कितना ओवर सब्सक्राइब हुआ है नहीं हुआ है। ठीक है, हम अप्लाई करेंगे नहीं करेंगे आपको ट्विटर हैंडल पे अपडेट मिल जाएगा, यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब कर लेना, पोस्ट आपको मिल जाएगी। ठीक है, और चलिए ये सारी चीज़ें बात हो गई इलेक्ट्रॉनिक मार्ट इंडिया कंपनी के बारे में। सारी चीज़ हमने बात कर ली, डिस्कस कर ली। कंपनी की वेबसाइट पे भी आप जाके देख सकते हो कंपनी के बारे में। कंपनी अपने बताती है कौन कौन से कंज्यूमर ब्रांड में काम करती है। बजाज इलेक्ट्रॉनिक की बेचती है, एप्पल का ऑथराइज सेंटर भी है, किचन स्टोरेज के भी प्रोडक्ट हैं, ऑडियो एंड बियॉन्ड भी है, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं इन कंपनी के। ये कंपनी लार्जेस्ट इलेक्ट्रॉनिक रिटेलर इन साउथ इंडिया में अपने आप को क्लेम करती है। कंपनी ओवर 4 डिकेड ऑफ लेगेसी, ये भी बहुत बड़ी बात है। कंपनी की वेबसाइट में आप मुझे जाके चेक करो। ठीक है, चलिए अब इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें कि आपको रेगुलर किसी भी बेसिस पे कोई भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए हो, कोई भी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हो, आप हमें इस पर कमेंट कर सकते हैं। आपको ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप हमें ईमेल कर सकते हैं किसी भी तरह की जानकारी के लिए, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड किसी भी अपडेट के लिए आप हमें डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए। धन्यवाद।